जैसे वो अंदर इंटर करेंगे आप उनका आगे आप ही को बाकी भी आगे पकड़ो लो फ्लावर कार्ड और कौन रह गया आने दो सब आ जाओ भाई जल्दी आओ क्या बात है चलो ठीक है करो करो हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच आ चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लान देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां बजाएं प्लीज। एक्स प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी नगरी वकील साहब और भी कठुआ के गणमान्य व्यक्ति जो इस यहाँ पे आए हुए आज हमारे देवतुल्य दिव्यांग भाई और बहनें, मैं इनका इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही हैं, तो एक बार मैं आपका बहुत बहुत स्वागत उनका मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल के आज हमारे इस डिस्ट्रीब्यूशन कैंप का हिस्सा बना है और इसके चीफ गेस्ट उनको चीफ गेस्ट बनाने का उन्होंने हमें आज अवसर दिया। उनके साथ साथ में जितने भी कठुआ के महानुभाव यहाँ पर उनके साथ उपस्थित हुए हैं, मैं उन सबका भी यहाँ पे स्वागत करता हूँ। हमारे मीडिया के जो लोग आए हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और सबसे जरूरी जो हमारे बीच में आज हमारे दिव्यांगजन, हमारे कठुआ के दिव्यांगजन जो आए हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे लिंको की टीम का, जिनके साथ मिलके हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है। सर ये अप्रैल के महीने में हमने स्टार्ट किए थे कैंप्स, असेसमेंट कैंप जो है सर, तब आपकी असेंबली चल रही थी, तो अप्रैल के महीने में सर हमने ये कैंप स्टार्ट किए थे। इस साल के जो कैंप्स हैं मैं बताना चाहूंगा, कठुआ की हिस्ट्री में सर सबसे ज्यादा असेसमेंट इस साल के कैंप से हमारी हुई है, जिसमें लगभग 500 से ज्यादा लोग अलग अलग क्षेत्र के, बिलावर, बनी तक, कसोली तक के हमारे जो क्षेत्र हैं वहां तक के लोगों को इस कैंप के जरिए हमने फायदा पहुंचाया है। और पिछले सालों में जब भी ये कैंप हुआ अलिम्को के जरिए, तो जो लागत आती थी, जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन करते थे इन सामान की, इसमें हमारे व्हील चेयर आती हैं, क्लिपर्स आते हैं, स्टिक्स आती हैं, इनकी लागत 60 लाख 50 लाख से ऊपर जाती नहीं थी। मगर इस बार हमारी जो कुल लागत हमारी डिस्ट्रिक्ट की गई है वो लगभग 2.5 से 3 करोड़ तक की गई है। और इसमें जो मेन योगदान मैं कहूंगा वो हमारे एमएलए जितने भी हैं, हमारे राजीव सर का भी है, क्योंकि जब हमने ये कैंप्स करने होते थे तो हम इन्हीं का आह्वान करते थे कि ये लोगों तक बात पहुंचे, कि वो लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, तभी इन कैंप्स का करवाने का हमें फायदा भी रहता है। मगर मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि कार्यक्रम शुरू हो गया था, वो आ रहे। दो बड़ी देर से ये परंपरा रही कि सोशल वेलफेयर कोई अगर अफसर लगता है ना, वो कहते हैं कोई कमिश्नर भी लगता है सोशल वेलफेयर की इंडिया डिपार्टमेंट हो है, मगर जो आपके डिपार्टमेंट का रोल है, सरकार तनख्वाह देती है और आपको उस कार्य के लिए नवाजा जाता है कि जिससे सबसे अगर कोई सेवा कोई दे सकता है कि आपके डिपार्टमेंट में दे सकता है। देखिए आपके अभी आ रहे हैं लोग, और कि आपके पास बहुत सारी स्कीम्स हैं। मेरा मन होता है, मेरा मन रहता है कि जब भी मैं कोई कार्य करता हूं मन से करता हूं। मेरे भी लड़के कल ढीले रहे, मैंने इनको कहा मैं यार कल किसी ने टाइम लिया है, मेरे को याद नहीं है कि शनिवार का टाइम तो लिया है। सुबह मेरे को 10 बजे पता लगा कि आपका कार्यक्रम है। मैं इसलिए ये बात साझी कर रहा हूँ, इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि योर डिपार्टमेंट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दिस
सोसाइटी, दिव्यांग है। और आपने खुद बताया कि 2.5 करोड़ के लगभग हमने राशि का वितरण इस जिले कठुआ में किया है, और जो पहले 50-60 लाख रुपया होता था, आपको इसके लिए बधाई है कि आपने मेहनत की है, कार्य किया है और 2.5 करोड़ रुपए तक किया। पर इसमें और भी बहुत कुछ करना जरूरी है, हम और भी कर सकते हैं। हो कैसे सकता है? पार्टिसिपेशन के साथ। PRIs है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आपका गवर्नेंस का पार्ट है। जब हम दोनों क्लब होंगे तो वी कैन ऑलवेज फाइंड वेज एंड मीन्स इसमें और बेहतरी कैसे ला सकते हैं। जो सरकार करना चाहती है, सरकार वांट्स टू डिलीवर एट द डोरस्टेप। 14 की सरकार, मोदी साहब की सरकार बनने के बाद शिनाख्त हुई, और इसके साथ साथ आपका पेंशन का है। जैसे साथी बता रहे थे कि जिसको 1000 रुपया पेंशन थी वो 1200 रुपया होगी, जिसकी 1200 थी वो 1500 होगी, जिसकी 1500 थी 80 साल से ऊपर वालों की 2000 होगी। और मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं, कहते हमारे पेंशन 2 साल से रुकी हुई है। वो क्या माजरा है? मेरा चौधरी साहब से दरखास्त रहेगी, उसको वर्कआउट करें। कहीं कहीं कई केसेस में मेरे ध्यान में आया कि कोई डबल पेंशन का केस है, जो भी है उसको सॉर्ट आउट करें। गरीब लोग हैं, सरकार देना चाहती है तो लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ, फायदा कब मिलेगा? मैंने आपके डिपार्टमेंट का इसलिए जिक्र किया, बहुत सारी, कितने लोग हैं आपके डिपार्टमेंट में? हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स यू हैव? 39, 25। सिर्फ कहाँ पे? तहसील मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में कितने? 25 ही लोग हैं। 25 लोग। अब मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। ये हमारे जो इस साइड लोग बैठे हैं, आपके पास 25 लोग हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। मेरा एक आग्रह रहेगा आपसे, क्योंकि जो आपकी स्कीम्स हैं, जैसे मैरिज असिस्टेंस स्कीम है, आपकी विडो पेंशन है, आपकी पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, और बहुत सारी स्कीम्स है, स्कॉलरशिप है, ऐसी समाज को स्कॉलरशिप मिलती है, बट नोबडी नोस। एक गैप क्यों है? इसलिए है कि बिकॉज वी डोंट इंटरेक्ट। हम जाते नहीं। आप छोटे छोटे एक महीने में 4 कैंप 4 तहसीलों में ऑर्गेनाइज की थी। जहां आपको हमारी जरूरत पड़े, यू लेट अस नो, हमें बताइए, हम आपको संख्या भी देंगे, लोगों को अवेयर भी करेंगे। कई लोगों को क्या होता है कि पेंशन, हमारी पार्टी है, हमारी कार्यशैली है 24x7x12, 24 घंटे 7 दिन 12 महीने हम अवेलेबल है। तो इसका आप उपयोग कीजिए, इसमें और बढ़ोतरी होगी। कोई गवर्नमेंट लेवल पे और बड़े लेवल पे कहीं हमारी जरूरत पड़ती है, आपकी पेंशन रुकी हुई है, आपके पैसे नहीं आ रहे हैं, आपको कोई वो तकलीफ है, जिला कठुआ के पेटेनिंग, तो हम बैठे, हम सरकार से बात करेंगे। तो मेरा इतना ही रहेगा, मैं बड़ी ज्यादा बातें नहीं करूंगा, बहुत गर्मी भी है और दिव्यांग लोग सारे आए हैं। मेरे ख्याल आज आप स्कूटीज दे रहे हैं, कुछ ट्राईसाइकिल्स दे रहे हैं, जो भी फैसिलिटी है, छोटे छोटे कैंप लगाने से लोगों को में अवेयरनेस आएगी। हमारा एक संगठन की तरफ से भी एक दिव्यांग का एक ग्रुप बना हुआ है और बहुत सारे लोगों को ऐसी फैसिलिटीज देते हैं जो भी उनसे बन सके। मगर अगर हम कलेक्टिवली काम करें और लोगों की शिनाख्त करने के लिए, लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, और जो आपके पास फैसिलिटी है वो प्रॉपर तरीके से लोगों तक पहुंचे, दिस कैन ओनली हैपन विद बेटर कोऑर्डिनेशन। जो हमारी जरूरत है, हम आपके डिस्पोजल पे हैं। लोगों को कैसे भला हो, लोगों को कैसे बेनिफिट मिले, कैसे लाभ मिले, तो उस पर हम वर्कआउट कर सकते हैं। तो आज के दिन मैं यही कहूँगा कि आपका भी, आपके डिपार्टमेंट का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इन लोगों को, जिन लोगों को 8 लोगों को आज स्कूटीज मिलेंगी, आपको इस जो सरकार ने जो आज वितरण किया है सरकार की तरफ से, आपको इसका लाभ मिले, आपको इसमें दुख तकलीफ कम हो, यही उम्मीद से आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया।
आपका डिपार्टमेंट का चौधरी साहब का जो स्टेट सेक्रेटरी कर रहे हैं और जितना भी तमाम स्टाफ आया है, आपका मैं आभार प्रकट करता हूं और निवेदन ये करता हूं कि हम और पार्टिसिपेशन करें और मन से काम करें, क्योंकि यही एक डिपार्टमेंट है जहां आप नीचे लेवल पे, इसको कहते हैं वेलफेयर स्कीम्स, इसलिए आपके डिपार्टमेंट का नाम है सोशल वेलफेयर, है ना, जो सोशली इकोनॉमिकली सर साथ हैं शशिपाल सिंह हैं, तरसेम लाल हैं, चक्कर सिंह हैं, शबीना बीबी, तरसेम लाल। थोड़ा आगे कर लो जी। ठीक है। मेरा नाम ममता है। अच्छा, आज तुम्हें स्कूटी मिली है। हाँ जी। क्या लगा तुम क्या? भी अच्छा लगे कि सरकार ने हैंडीकैप वास्ते कुछ फायदा स्कूटी मिली है कि जो हैंडीकैप कोई लेडीज़ हो जेंट्स हो, क्योंकि चलने बहुत दिक्कत होती है, तो चलो सरकार ने सानू स्कूटी दी, उनका धन्यवाद, मोदी का भी धन्यवाद। बेबी रानी। तुम्हें स्कूटी मिली है। हाँ जी, बड़ी खुशी हुई। मैं मोदी सरकार जतिंदर सिंह डॉक्टर सिंह का और सोशल दफ्तर का सारा शुक्रिया अदा करनी कि मैं स्कूटी मिली। पहले आने जाने बड़ी मुश्किल होती थी, जिधर जाना एक दूसरे बोलना कि मिगी ले जाओ, या कई बार तो लोग रोकते भी नहीं, तो कई बार तो लोग आस करते कि हैंडीकैप है चलो बस इस चढ़ाई लैने। तो चलो अज सरकार ने, मोदी सरकार ने साढ़े हैंडीकैप की वांग साथ सोचा, सानू अज स्कूटी मिली। दो मुठी सर। आज तुम्हें स्कूटी मिली है। हाँ जी हाँ जी। कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई। क्या काम करते हो? घर है अपना काम। ये चलने फिरने बड़ी परेशानी होती है। हाँ, बड़ी परेशानी होती है। आज स्कूटी मिली तुम्हें। हाँ, क्या लाना चाहते हो? बहुत बहुत मेहरबानी गवर्नमेंट के एमएलए साहब की, खुशी है स्कूटी मिली। आज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ये जो कार्यक्रम रखा है, जो हमारे दिव्यांग साथी हैं, इनको आज लगभग 8 स्कूटीज जिसकी कॉस्ट लगभग 12 लाख रुपए के करीब है, इन दिव्यांग साथियों को जो दी है, और उम्मीद करता हूं कि इनके जीवन में बेहतर करने का प्रयास सरकार की तरफ से जो हो रहा है, सरकार का भी आभार प्रकट करता हूं। और जब से मोदी साहब की सरकार जहां देश भर में आई है और इनको एक नई परिभाषा, नई टर्मिनोलॉजी से जो संबोधित किया गया है, दिव्यांग, दिव्यांग, पहले जिस तरीके से इनको डिफ़ाइन किया जाता था और जो आज की परिभाषा है, इससे ये दिखता है कि सरकार बड़ा कंसर्न्ड है और सरकार समय समय पर ऐसे कार्य करती है। आज कुछ स्कूटीज, कुछ ट्राईसाइकिल्स, कुछ लिम्स पार्ट और देने का काम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट चौधरी साहब के नेतृत्व में हुआ है, जो जिला के ऑफिसर हैं, सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं। पूरे ज़िले में जो मेरे ध्यान में है कि पहले कोई 50-60 लाख की ये सामग्री, ये यूटिलिटी की आइटम्स दी जाती थी, वितरण की जाती थी। आज मेरे को खुशी है कि इनके अच्छे एफर्ट से, अच्छी मेहनत से और टोटल पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट से ये राशि लगभग इस जिला कठुआ में 2.5 करोड़ के करीब पहुंची है। तो मेरा निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा इनसे कि और एफर्ट करें कि जितने भी ऐसे साथी हैं, दिव्यांग साथी हैं, इनको कैसे लाभ पहुंच सके। दूसरा, एक सिविल सोसाइटी, पीपल, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन के जरिए कुछ अवेयरनेस कैंप्स लगाने का ये डिपार्टमेंट काम करे। मैंने इनको कहा है कि आपके पास एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म ईश्वर ने दिया है लोगों की सेवा करने का,
हम कहते भी हैं नर सेवा नारायण सेवा। तो ये इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बाकी समाज लगा हुआ है और जो भी सरकार की तरफ से एफर्ट्स हुए हैं मैं सरकार का और डिपार्टमेंट का बहुत बहुत आभार। सर पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है सर। हाँ, जो जिन साथियों को पीछे 1000 रुपया मिलता था, वो जो 60 साल के हैं अब 1200 रुपया मिलता है। जिनको 1500 रुपया मिलता था, जो 60 से 80 है उनको 1500 मिलता है, और जो 80 एंड अबव हैं उनको आज 2000 रुपया मिल रहा है। मैंने इनको कहा है कि कुछ केसेस हैं, कई लोगों की पेंशन्स बंद हैं, जो मैरिज असिस्टेंट जो स्कीम है, जो सरकार की तरफ से एक हेल्प है गरीब समाज की को लेकर, वो कुछ देर से बंद है। मेरे ख्याल वो भी एफर्ट्स कर रही है सरकार, हम भी इसका मुद्दा उठाए हुए हैं और जल्दी वो पैसे भी आएंगे। बहुत सारी स्कीम्स हैं, आपकी विडो स्कीम है, जैसे पहले कहा जाता था कि जो 40 तक हो जाती है उसको ही लगती है, बट ऐसा नहीं है, वो नॉर्म्स चेंज हुए हैं, लोगों को भी पता होना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से तमाम समाज को ये निवेदन रहेगा कि ऑनलाइन अपना फॉर्म भरें, पेंशन का फॉर्म भरें, और सरकार आपके लिए कमिटेड है, आपको पेंशन भी देगी। आपकी स्कॉलरशिप स्कीम आती है, जो हमारा एससी समाज है, दलित समाज है, उनको स्कॉलरशिप स्कीम मिलती है, उसका भी हम बेनिफिट लें। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं। कुछ लोगों की 2-2 साल 3-3 साल पेंशन नहीं मिली है लोगों को।